जय जोहार और राम राम संगवारी हो। मोर नाम है अभिजीत कुमार और आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के आप मन के अपन के प्रादेशिक समाचार के चैनल जेकर नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। चल आज की जो खबर आज निकल कर सामने आती है 20 बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जिन आप मन जान लेना बेहद जरूरी है। तो चला सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करा थी और बाद आप मन लगातार 20 बड़ी खबर बताबू फटाफट से। तो संगवारी हो आज के पहली बड़ी खबर में आप मन महामारी के ताज़ा अपडेट बता देते हैं छत्तीसगढ़ से। खले पहली हमारे एक ठन छोट कर गुजारिश है आप मन से कि आप हमारे चैनल अभी तक से सब्सक्राइब नहीं करी हुई है तो चैनल तुरंत से सब्सक्राइब कर लिया ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज मिले यानी कि बीते 24 घंटे में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो वहीं 6 जिलों से सामने आए मरीज और राजधानी में मिले सबसे ज़्यादा संक्रमित। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 55 मरीजों की पुष्टि की गई है। अब आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 687 हो चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ में अब तक 2850 लोग कुल संक्रमित मिले हैं। जबकि आपको बता दें कि रायपुर में सर्वाधिक 49 मरीज मिले, कांकेर से 2, दुर्ग से 1, बेमेतरा से 1, जबकि राजनांदगांव से 1 और बालौदा बाजार से भी 1 मरीज सामने आए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है छत्तीसगढ़ में। तो वहीं बस्तर सरगुजा संभाग सहित प्रदेश भर में जमकर बरसेंगे बदरा। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश के लिए। वहीं आपको बता दें कि विभाग की माने तो इस दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जबकि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से लेकर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि राजधानी में आज सुबह यानी कि बीते दिन तेज बारिश हुई और झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 5000 गांवों में गौठानों का निर्माण किया जाएगा, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि 4.5 लाख लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। जी हाँ, ऐसा तो न्यूज़ निकल कर सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि इस महामारी संकट के बीच भूपेश सरकार गोधन न्याय योजना के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तैयारियाँ कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जुलाई माह में हरेली त्यौहार के दिन से शुरू की जा रही है इस योजना से लॉकडाउन में जो रोजगार हुए हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होते ही सड़कों पर जो मवेशी दिखाई देंगे उन्हें घरों और गौठानों में दिखने लगेंगे। जबकि सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग इस योजना को हल्के में ले रहे हैं वे इसकी सफलता के बारे में सोच तक नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहना है भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। तो वहीं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ में आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता रहे कि रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत 21 जिलों के ब्लॉक अब रेड जोन में। तो वहीं राज्य के सभी बड़े शहरों में बड़ी क्षेत्रों में जो संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है इस महामारी के कारण। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 28 जून की स्थिति में जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की सूची जारी की गई है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले न्यूज़ वाले वीडियो में बता दिया है, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं। वहीं आपको बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों की स्टडी के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ये जोन जो है वो जारी किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो रेड जोन में कौन कौन से इलाके हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं ऑरेंज जोन में भी जो इलाके हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो वहीं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है या फिर पंचायत मंत्री आप बोल सकते हैं और ग्रामीण विकास मंत्री, तो उन्होंने कहा है कि 1.25 साल से अटकी है शिक्षा कर्मियों की भर्ती। जबकि पंचायत मंत्री सिंहदेव ने कहा कि युवाओं की पीड़ा से दुखी और शर्मिंदा हूँ। जी आपको बता दें कि मार्च 2019 में निकला था 14,850 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जबकि अभी तक सिर्फ परीक्षा आयोजित कर ही परिणाम घोषित किए गए हैं। जबकि 4 माह पहले हुई थी सत्यापन की प्रक्रिया अभी तक जारी नहीं की गई है। जबकि पंचायत मंत्री ने कहा कि मैं विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार प्रयास जरूर कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ से खबर आई है, जहां पर इंदौर, लखनऊ और मुंबई की जो कल से शुरू होने वाली यानी कि आज से शुरू होने वाली उड़ानें थी वो अब स्थगित कर दी गई है। तो वहीं अब दूसरे राज्य से आए लोग कहीं से भी राशन ले सकेंगे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत। जी हाँ, आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि तकनीकी कारणों से यह फैसला लिया गया है, जबकि इंडिगो की फ्लाइट शुरू होनी थी। जबकि आपको बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि सभी राशन दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल की मशीन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि तीनों शहरों के लिए ऑनलाइन बुकिंग जो है शुरू हो रही थी, जबकि छत्तीसगढ़ से इन तीनों शहरों यानी कि खासतौर पर मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड थी। जबकि इन शहरों के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी की जा रही थी, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है।
तो वहीं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि जुलाई से बिना कार्ड के नहीं मिलेगा राशन। तो वहीं आज आखिरी तारीख यानी कि आज से 1 जुलाई से आपको बिना कार्ड के आपको राशन नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बताया कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए मई जून का ही राशन आवंटित किया गया था, जबकि जुलाई का भंडारण नहीं हुआ। जी हाँ, आपको बताया कि नए राशन कार्ड बनना बंद हो गए हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, प्रदेश सरकार उन्हें भी चावल देने के निर्देश है वो लॉकडाउन के समय दिए थे, लेकिन अब उनके लिए जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को भी मिलने वाली सहूलियत में आधार कार्ड जरूरी था, जबकि 30 जून प्रवासी मजदूरों को राशन देने की अंतिम तारीख थी, जो अब फिलहाल जुलाई से बंद कर दिया गया है। तो वहीं एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जो सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करने वाले युवक के परिजन थे, उन्होंने बोले कि घर पर 2 दिनों से नहीं है राशन, जबकि पड़ोस से मांग कर रहे हैं गुजारा। जी हाँ, आपको बता दें कि हम आपको इनकी जो स्थिति है वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि युवक के पिता ने बताया कि बिना खाना खाए निकला था घर से, जबकि किसी को नहीं पता कहाँ जा रहा है। जबकि सरकार का दावा, युवक मानसिक असंतुलन का शिकार था। विपक्ष बोला इस घटना से सरकार की पोल खुली। तो ये तो आपस में जो है राजनीतियाँ होने लगी है, लेकिन असल तथ्य पर कोई विचार नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बताया कि सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल व स्टाफ आएंगे, जबकि पढ़ाइयाँ फिलहाल अभी नहीं होंगी। जी हाँ, आपको बताया कि मार्कशीट, टीसी, प्रवेश देने स्कूल खुलेंगे। वहीं 4 महीने बाद सरकारी स्कूल खुलेंगे, लेकिन अभी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। जी हाँ, ऐसे में स्कूल में स्टूडेंट्स को एडमिशन या टीसी दी जाएगी, जबकि जो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं या 10वीं पास करने के बाद 11वीं में सब्जेक्ट चुनकर पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जो है डीईओ ने स्कूलों में प्रिंसिपल के अलावा कुछ शिक्षकों के स्कूलों में बैठने के निर्देश दिए हैं। जिन स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर है वे फिलहाल अभी नहीं खुलेंगे, यानी कि उनके खुलने में फिलहाल देरी है। तो वही दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जहाँ जहाँ पड़े भगवान राम के चरण, वहाँ लगाए जाएंगे पौधे। जी हाँ, राम वन गमन पथ यही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आपने राम वन गमन पथ के बारे में जरूर सुना होगा। जहाँ जहाँ पर श्री राम के चरण पड़े उस क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की क्रियान्वयन एजेंसी वन विभाग के माध्यम से पौधरोपण किया जाएगा, जबकि यह पौधरोपण चंद्रपुर से मिरौनी, बना हिल से पकरिया, तिलई से तरौदा, जबकि शिवरी नारायण से खरौद और तरौद से बनाहिल और पकरिया से पामगढ़ के बीच लगाए जाएंगे, जैसा कि आप सभी मानचित्र या नक्शे के माध्यम से भी देख सकते हैं। वहीं आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि राम वन गमन पथ 32 किलोमीटर में जो फिलहाल जांजगीर चांपा की जिले की स्थिति की बात कर रहे हैं, जहां पर राम वन गमन पथ 32 किलोमीटर में 4000 पौधे रोपे जाएंगे, जबकि डभरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले चंद्रपुर से गिरौनी में 4 किलोमीटर क्षेत्र में 500 पौधे रोपे जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल फिलहाल की जा रही है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। तो वहीं एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चॉइस सेंटरों से छीने इनकी बनाने की जो माफ़ कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हाँ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चॉइस सेंटरों से छीने जाएंगे, अब निगम में बनेंगे। जी हाँ, आपको बताया कि राजधानी में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब सेंट्रल सॉफ्टवेयर से तैयार होने लगे हैं, जबकि चॉइस सेंटरों के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी किया जाना जो है वो बंद कर दिया गया है, जबकि लोग अब सीधे निगम दफ्तरों में आवेदन कर रहे हैं और उन्हें सर्टिफिकेट भी वहीं से मिल रहा है। तो ये एक नया नियम लागू हो चुका है। तो वही एक और अगली बड़ी खबर आपको बताया कि इस महामारी के नए मरीज नहीं मिलने से शहर के 7 कंटेनमेंट जोन खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, हम राजधानी रायपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। राजधानी समेत शहर से लगे आउटर के क्षेत्रों में अब कंटेनमेंट जोन खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जबकि प्रशासन का दावा है कि कंटेनमेंट जोन में नए मरीज नहीं मिलने की वजह से लोगों को यह राहत दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन खत्म होने के बाद अब उनके दायरे में आने वाले लोग सामान्य दिनों की तरह ही अपने कामकाज को कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दुकानदारों को दिए गए हैं सख्त निर्देश। यदि बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामान दिया तो इस पर होगी सख्त कार्रवाई। जी आपको बता दें कि बाजार में बिना मास्क लगाए पहुंचे लोगों पर ग्राम सचिव केदार सिन्हा, कोटवार रेखालाल कोचे व ऑपरेटर दिलेश्वर साहू ने नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी और दुकानदारों को भी मास्क लगाने को कहा। जी आपको बता दें कि याद हो कि बीते शनिवार को कोविड-19 वायरस के कारण जो संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए वॉलंटियर एवं पंचायत कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जबकि जिसमें बाहर घूमने वाले को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, जबकि बिना मास्क लगाए घूमते पाए जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देशित किया गया है। जबकि साथ ही साथ दुकानदारों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
तो वहीं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जैसा अगली बड़ी खबर में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जल्द होगी लागू। तो वहीं पीएम के संबोधन में कही गई है यह बड़ी बात है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने छठी बार देश को संबोधित कर इस महामारी के काल में गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारियाँ दी और उनके मुताबिक सरकार 5 महीने में 80 करोड़ लोगों तक यह मदद पहुँचाएगी इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से, जो जल्द ही पूरे देश में लागू होने वाला है। तो वहीं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर अंत तक हो जाएगा। तो वहीं इस योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर जो है अजीत जोगी के जाति प्रकरण का मामला जो है एक बार फिर गर्मा गया है। जहां आपको बता दें कि प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। एक और बार जो है यह मामला गर्मा चुका है। जी हाँ, अमित जोगी की जाति का मामला जो है एक बार फिर गर्मा गया है, जबकि बीजेपी नेता समीरा पैकरा ने अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की है। जबकि समीरा पैकरा ने कलेक्टर को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है और समीरा पैकरा ने आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव को भी इसके लिए ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि बेरोजगारी से परेशान होकर युवक ने सीएम हाउस के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। जैसा कि हम आपको पिछली न्यूज़ में बता चुके हैं, तो इसके खिलाफ जो है BJYM ने किया है मुख्यमंत्री का पुतला दहन, जबकि कहा गया है कि ऐसी घटनाएं समाज पर बदनुमा दाग और कहा भी गया है कि जुलाई माह से बेरोजगारी भत्ता शुरू करे भूपेश सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि भाजयुमो यानी कि आपको बता दें कि सरगुजा द्वारा आज दिनांक यानी कि बीते दिन 30 जून मंगलवार को दोपहर 2 बजे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। जबकि ज्ञात हो कि सोमवार को सीएम हाउस के सामने धमतरी निवासी हरदेव सिन्हा के द्वारा बेरोजगारी से तंग आकर आत्मदाह कर अपनी जान लेने का प्रयास किया गया था, जिसके खिलाफ भाजयुमो ने आंदोलन का निर्णय लिया। जबकि उन्होंने यह मांग भी की कि जुलाई से भूपेश सरकार ने जो बनने के बाद बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने व युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, परंतु कांग्रेस सरकार इस ओर बिल्कुल उदासीन है। तो वह अपने वादों से जो है मुकर गई है। तो इसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया है और कहा गया है कि जुलाई माह से ही बेरोजगारी भत्ता शुरू कर दिया जाए भूपेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक रहा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ आप तक प्रतिदिन पहुँचाते रहे। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो हर एक छत्तीसगढ़ वासियों तक जरूर शेयर कीजिए, हमारे यही छोटे सा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।